ओके बेटा, आज हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे सब्सक्रिप्शन का, फर्स्ट चैप्टर का। तो इसमें क्या बोला गया था, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो हमारे पास गिवन क्या है, ठीक है, बैलेंसेस गिवन है हमारे पास 1 अप्रैल 2019, सब्सक्रिप्शन इन एरियर का मतलब आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग है हमारे पास 50,000, फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो एडवांस एट बिगिनिंग है हमारे पास 30,000। तो 31 मार्च 2020 के बैलेंस है, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो एंड वाली है वो है हमारे पास 25,000, और जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है एट द एंड वो है 70,000। फिर कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 3 लाख। ओके बेटा, तो जहां से क्या बोला, कहता सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010। तो जहां ध्यान देना बेटा, जहां उसने क्या वर्ड यूज किया है, उसने वर्ड यूज किया है सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर, ठीक है, स्टिल इन एरियर। स्टिल इन एरियर का मतलब क्या है, जो 19 की आउटस्टैंडिंग थी वो थी मेरी 50,000, ठीक है, वो किस डेट को थी, वो थी 1 अप्रैल 2019 को। तो कहता है कि 31 मार्च 20 को, 31 मार्च 20 को भी 18-19 की आउटस्टैंडिंग है कितनी, 10,000। तो सिंपल देखो, अगर स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग थी 50,000, ठीक है, अभी भी आउटस्टैंडिंग कितनी है 10,000। उसने खुद बोला, ये वाला देखो है ना, उसने बोला कि 31 मार्च 20 को भी 10,000 आउटस्टैंडिंग है। तो हमने कितनी रिसीव की थी, हमने रिसीव की है 40,000। ये जो हमें 3 लाख रिसीव हुआ है, ठीक है, इसमें आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितनी ऐड है, 40,000 है बेटा, जो हमने रिसीव की है। तो सेम वे उसने क्या बोला, उसने बोला कि जो आउटस्टैंडिंग एट एंड है वो है 25,000, ठीक है बेटा। अगर तो उसने लिखा था ना फॉरवर्ड, अगर तो फॉरवर्ड लिखता वो, उसने अगर लिखा था ना फॉर द ईयर, ठीक है, तो वो करंट डेट की सारी वर्ड उसने फॉरवर्ड का यूज नहीं किया, तो यानी कि ये टोटल है। इसका मतलब क्या है कि ये टोटल आउटस्टैंडिंग है। तो इसमें हमारे पास प्रीवियस ईयर की भी होगी और करंट ईयर की भी होगी। तो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी है 10,000, उसने को बता दिया कि अगर 25,000 में 10,000 प्रीवियस ईयर की है, तो करंट ईयर की कितनी होगी हमारे पास, करंट ईयर की होगी हमारी 50,000, ठीक है बेटा। तो ये हम लिख लेते हैं क्वेश्चन निकालते। तो पहले मैं पूरा फॉर्मूला लिखूंगा, क्या फॉर्मूला हमारा, हम लिखते हैं सबसे पहले बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो सब्सक्रिप्शन हमने टोटल रिसीव कितनी की है, वो हमने रिसीव की है 3 लाख, ठीक है। तो जी आपके पास 3 लाख हमने रिसीव की है। ओके बेटा, तो इसमें हम कुछ ऐड करते हैं। तो ऐड क्या करेंगे, हम ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग एट एंड, ठीक है। और दूसरा हम क्या करते हैं बेटा, ऐड एडवांस एट बिगिनिंग। तो लेस क्या करते हैं हम इसमें से, लेस क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग
ठीक है। तो दूसरा जो हम लेस करते हैं वो हम करते हैं एडवांस एट एंड। ओके बेटा, तो सिंपल पहले मैं अमाउंट लिखता हूं आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। तो उसने बोला था कि आउटस्टैंडिंग हमारी जो बिगिनिंग की है वो 50,000 है, उसमें से 10,000 हमारे अभी भी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो फिर हमने कितना रिसीव किया, फिर हमने रिसीव किया 40,000। इसमें कितना एडेड है, इस 3 लाख में 40,000 एडेड है, तो मुझे 40,000 की माइनस करना है, ठीक है बेटा। सेम वे आउटस्टैंडिंग एट एंड की बात करें तो आउटस्टैंडिंग एट एंड हमारे पास था 25,000, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एट एंड हमारे पास कितना था 25,000, बट इसमें 10,000 प्रीवियस ईयर का था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 15,000 जहां पे लिखेंगे बेटा, ठीक है। तो 15,000 आपका कैसे आएगा कि जो आउटस्टैंडिंग है वो टोटल 25,000 का था, बट इसमें 10,000 प्रीवियस ईयर का था, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना हमारे पास 15,000, ठीक है। 15,000 और एडवांस का सेम आ जाएगा बेटा। तो एडवांस एट बिगिनिंग 30,000 है और एडवांस एट एंड हमारे पास है 70,000, तो 30,000 हम प्लस कर देंगे और एडवांस एट एंड हम क्या करेंगे 70,000 माइनस कर देंगे। तो इधर हमारा आंसर आ जाएगा प्लस 3 लाख में प्लस करेंगे 15,000 और प्लस करेंगे 30,000, तो 3,40,000, ठीक है। अब 3,40,000 में से हमें क्या करना है, माइनस करना है 40,000 और माइनस करना है 70,000, तो 2,35,000 आपका क्या है आंसर है। इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि जो आउटस्टैंडिंग एट एंड है, ठीक है, तो क्या है बेटा, तो आपका आउटस्टैंडिंग एट एंड है वो हम क्या लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का, कि करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है, और जो आपका आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग है वो हम कौन सा माइनस करते हैं, जो इसमें एडेड है। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। जी बोलो कि जो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग में क्या आएगा, सिर्फ वही आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर का है, और आउटस्टैंडिंग एट एंड में हम कौन सा लिखते हैं, जो कि हमें रिसीव हुआ है उसमें जो एडेड है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा 20, देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, from the following particular calculate the amount of subscription to be credited to income and expenditure account, ठीक है, for the year ended 31st March 2020। तो हमारा जो साल खत्म हो रहा है वो हो रहा है 31 मार्च 2020 को। फिर उसने बोला सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 31st मार्च 2019। 19 की कितनी एरियर है बेटा, 19 की एरियर है 500, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st मार्च 2020 फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020, ठीक है। सॉरी बेटा 19 में हमें रिसीव हो गई थी कौन सी 20 की, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडवांस एट बिगिनिंग। फिर उसने बोला द टोटल सब्सक्रिप्शन
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। ओके, तो 2020 में जो टोटल रिसीव की है वो है 35,400, 35,400, इंक्लूडिंग 400 for the year ended 31st March 2019। क्या बोल रहा है इसमें? 400 कौन से साल की है? 2019 की। अच्छा बेटा देखो, ध्यान देना, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग जो थी हमारी, जो 19 की आउटस्टैंडिंग थी वो थी हमारी 500, ठीक है। बट उसमें से रिसीव कितनी हुई है? उसमें से रिसीव हुई है हमें 400, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग चाहे 500 है, बट रिसीव हुई है 400। तो हम क्या करेंगे? इसमें से 400 माइनस करेंगे जो इसमें एडेड है, ठीक है। तो उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या बोला उसने, तो थी प्रीवियस ईयर की, फिर उसने बोला 1200 फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। कहता है कि इसमें से जो 1200 है ना वो कौन से साल की है? वो 31st मार्च 2021 की। बेटा हम अकाउंट्स बना रहे हैं 2020 के, ठीक है। वो जो 21 की मिली वो भी एडवांस है, और जो 22 की, और उसने साथ में क्या बोला 300 कौन से साल की है हमारे पास? 2022 की। और फिर उसने बोला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंड 31st मार्च 2020, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एंड, तो जहां भी ध्यान देना उसने क्या वर्ड बोला है, उसने जहां पे वर्ड बोला है फॉर द ईयर एंड, ठीक है बेटा। उसने जहां पे क्या वर्ड बोला है? फॉर द ईयर एंड, ठीक है। इसका मतलब पीछे जो 400 है वो सारी की सारी करंट ईयर की है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी की थी? हमने रिसीव की थी 35,400, तो 35,400 है ना। तो ऐड क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग एट एंड, बट सिर्फ और सिर्फ जो करंट ईयर की, ठीक। तो आउटस्टैंडिंग एट एंड हमारे पास गिवन है, कितनी गिवन है मेरे पास? मेरे पास गिवन है 400, और उसने क्या बोला? जहां पे बोला फॉर द ईयर, इसका मतलब कि ये सारी की सारी जो 400 है वो करंट ईयर की है, तो मुझे यहां पे 400 ही ऐड करना है। तो एडवांस एट बिगिनिंग भी हमें गिवन है बेटा, एडवांस एट बिगिनिंग हमें गिवन है 1100, तो वो भी मुझे क्या करना है? यहां पे ऐड करना है। तो इनका प्लस करके हमारे पास आ गया 36900। ओके, माइनस क्या करना हमें? आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। तो फिर से जहां पे ध्यान देना, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, उसने बोला था कि जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग है वो है 500, ठीक है बेटा। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग 500 है, बट उसमें से रिसीव कितनी हुई है? मुझे उसमें से रिसीव हुई है 400, ठीक है। रिसीव कितनी हुई है? 400। तो इसमें कितनी एडेड है? जो 35400 में एडेड कितनी है? 400। तो मुझे 400 ही माइनस करनी है, ठीक है बेटा। जो इसमें एडेड होगा वो भी मुझे क्या करना है? माइनस करना है। और एडवांस एट एंड कितनी है हमारे पास? उसने बोला था, देखो उसने बोला कि 2021 की कितनी मिल गई मुझे? 300, सॉरी 1200 जो मुझे मिला वो 2021 का था, वो भी एडवांस है। और दूसरा जो 300 मुझे मिला वो है 2022 का।
तो वो भी हमारा क्या है, एडवांस है। तो टोटल एडवांस कितना हो गया, 1500। तो इसमें से मुझे 1500 माइनस करना है, 1200 प्लस 300, क्योंकि हम अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं 2020 के। तो 36900 में से हम दो चीजें माइनस करेंगे, 400 आउटस्टैंडिंग एंड बिगनिंग और माइनस 1500 एडवांस एट एंड। तो 35,000 आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, समझ आ गया? तो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। तो 21 में देखो वो क्या बोल रहे हैं, कहता हाउ आर द फॉलोइंग आइटम ऑफ सब्सक्रिप्शन शोन इन द इनकम अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। मेरा साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2020 को, एंड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 एंड 2020। तो इस बार मुझे दो बैलेंस शीट भी बनानी है बेटा, कि ये जो आइटम है ना उनका 31 मार्च 19 और 2020 में कैसे हमने ट्रीटमेंट करना है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो सब्सक्रिप्शन मुझे रिसीव हुई है 358,500। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। तो 31 मार्च 19 की आउटस्टैंडिंग कितनी है हमारे पास, 30,000 है आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019। तो वो है 22,500 एडवांस एट बिगनिंग होगी। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020। तो 20 में जो एडवांस है वो है 13,500। फिर उसने बोला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। अब उसने फॉरवर्ड चूज नहीं किया, ठीक है, उसने सिंपल बोल दिया कि आउटस्टैंडिंग जो हमारी 31 मार्च 2020 की है वो कितनी है, 37,500। तो इसका मतलब कि ये जो आउटस्टैंडिंग आ रही है 37,500 ये है टोटल, ये है हमारे पास टोटल आउटस्टैंडिंग। क्लियर बेटा? तो लास्ट में उसने क्या बोला, देखो उसने खुद बोल दिया कि ये जो 37500 है इसमें उसने क्या बोला, इंक्लूडिंग 12,500 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है बेटा, कि ये जो 37500 आ रहा है इसमें 12,500 पिछले साल का है। ठीक है, तो अब देखो उसको हम कैसे निकालेंगे। देखो आउटस्टैंडिंग जो बिगनिंग में है चाहे कितनी है, 30,000 है ना। तो इसमें से हम मतलब वो वाली आउटस्टैंडिंग का बिगनिंग माइनस करते हैं जो मुझे इस साल रिसीव हुई है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहले मैं वो निकाल लेता हूं, आउटस्टैंडिंग फॉर 2019 received in 2020। ठीक है बेटा, तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग थी हमारे पास टोटल 30,000 जो कि 31 मार्च 19 को आउटस्टैंडिंग थी। ठीक है, तो 31 मार्च 20 को भी हमारे पास 19 की कितनी आउटस्टैंडिंग है, अभी भी हमारे पास 12,500 आउटस्टैंडिंग है। तो मुझे क्या करना है, इसमें से 12,500 माइनस करना है। तो हमें रिसीव कितना हुआ, 17,500। ठीक, तो मैं ये कि चाहे आउटस्टैंडिंग 30,000 थी, ठीक, बट हमें रिसीव कितना हुआ, हमें रिसीव हुआ है 17,500 जो कि
3,58,500 में एडेड है, तो जो इसमें एडेड है वो ही मुझे माइनस करना है। ठीक है बेटा, ओके। तो मैंने क्या बोला था कि जो आउटस्टैंडिंग एट एंड लेंगे वो हमने कौन से करंट ईयर की, तो आउटस्टैंडिंग एट एंड मुझे कौन चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ करंट, यानी कि मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की। अब उसने खुद बोल दिया कि टोटल आउटस्टैंडिंग हमारे पास है 337,500 और उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे जो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग है 12,500। तो करंट ईयर की कितनी आउटस्टैंडिंग है बेटा हमारे पास, तो करंट ईयर की हमारे पास आउटस्टैंडिंग आ जाएगी 25,000। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, सिंपल वही मैंने लिखा हुआ बेटा। तो पहले हम क्या लिखेंगे कि हमें सब्स्टिट्यूशन रिसीव कितनी हुई है ड्यूरिंग द ईयर, तो ड्यूरिंग द ईयर हमने टोटल हमने रिसीव की है 3,58,500। आउटस्टैंडिंग एट एंड, अब देखो टोटल आउटस्टैंडिंग एट एंड थी हमारे पास 337,500, बट हम क्या लिखते हैं, हम सिर्फ लिखते हैं जो करंट ईयर की है। तो करंट ईयर की कितनी थी बेटा हमारे पास, हमने अभी निकाली है, करंट ईयर की हमारे पास आई थी 25,000। तो हम लिखेंगे 25,000। एडवांस एट बिगनिंग एज इट इज आ जाएगा, वो हमारे पास आ रहा है, एडवांस एट बिगनिंग है 22,500, तो 22,500, तो इनको प्लस कर लेते हैं। ओके, इसमें से मुझे करना आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग। अब वही आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग तो हमारे पास है 30,000, बट इसमें से 12,500 मुझे अभी भी रिसीव नहीं हुई। तो कितनी रिसीव हुई मुझे रिसीव हुई है, ठीक है, 17,500। तो जो रिसीव हुई है ना, जो इसमें एडेड है वो ही माइनस करनी है मैंने, तो इसलिए 17,500 हम माइनस करेंगे और एडवांस एट एंड हमारे पास गिवन है 22,500। ठीक है बेटा, तो ये भी हम क्या करेंगे 22,500। तो आपका जो आंसर आएगा 4,06,000 में से माइनस आपने करना है 17,500 और दूसरा आपने माइनस करना है 22,500, तो 3,66,000 आपका आंसर होगा। ठीक है, अच्छा बेटा, एडवांस एट एंड जो थी हमारी वो थी हमारी 13,500, वो मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी, तो जहां पे आपको 13,500 लिखना फिर आपका आंसर मैच होगा। ओके, अब वो क्या बोला कि बैलेंस शीट, छोटा बैलेंस शीट में होता है कि पार्टिकुलर डेट को जो टोटल बैलेंस है, तो बैलेंस शीट में बेटा देखो आपको पता है कि आउटस्टैंडिंग सब्स्टिट्यूशन हमारी एसेट है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, और एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। ओके, तो इस पार्टिकुलर डेट को जो टोटल बैलेंस, तो 31 मार्च 2019 को हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 31 मार्च 2019 को, तो वो है 30,000। ठीक है बेटा, तो ये 30,000 हमारा आएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड, और 2031 की हमारे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन बेटा है वो है हमारे पास 22,500, लिखेंगे हम 22,500। तो सेम 31 मार्च 2020 को जो टोटल सब्सक्रिप्शन है ना वो आती है। ठीक है, अगर आपको
तो देखो जहां पे जो आउटस्टैंडिंग एट एंड है वो कौन सी आएगी, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की, वो हम लिखते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की। बट बैलेंस शीट में आती है कि इस पार्टिकुलर डेट को यानी कि 31 मार्च 2020 को जो टोटल बैलेंस है वो हम जहां पे लिखेंगे। तो पार्टिकुलर डेट को हमारे पास टोटल बैलेंस कितना था, उसने खुद बोल दिया 37500, इसमें करंट ईयर का भी है और जो प्रीवियस ईयर 2019 की है 12500 वो भी इसमें एडेड है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों को टोटल लिखेंगे 37500 और एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारे पास है ये, ठीक है, उसने दी हुई है हमें 13500 की जोड़ आ जाएगी 13500। तो ऐसे हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस शीट में शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे अभी हम। तो देखो बेटा 22 में वो क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। इस बार उसने हमें क्या बोला, इस बार उसने बोला कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है बेटा। तो जी इस बार हमें निकालना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो आगे उसने बोला a club has 200 member, a club has 200 member each paying an annual subscription of 1000। ये हमारे 200 मेंबर है और हर मेंबर की फीस कितनी है 1000। The receipt and payment account for the year show a sum of 2,05,000। तो हमने रिसीव कितना किया बेटा 2,05,000। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन। तो हमारे पास है आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग वाली 2019 की, वो है हमारे पास 30,000। एडवांस हमारे पास 20 की है, एडवांस है 40,000 है और एडवांस हमारे पास है 31 मार्च 2019 की, वो है 40,000। तो मिसिंग क्या है हमारे पास बेटा, हमारे पास आज मिसिंग है आउटस्टैंडिंग एट एंड। तो बेटा देखो अगर हमें आउटस्टैंडिंग एट एंड निकालनी है तो दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हम सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना के भी निकाल सकते हैं, तो आज मैं आपको वही दिखाऊंगा सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना के, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा आपको बताया था मैंने कि जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारी एसेट है तो उसका ओपनिंग बैलेंस जहां पे आएगा, क्लोजिंग जहां पे आएगा, हम क्या लिखेंगे, सिंपल जहां पे लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो जहां पे कौन सी आती है हमारी बिगिनिंग वाली की, जो बिगिनिंग में हो, ठीक है। तो एंड वाली हमारी जहां पे आती है, अगर आपको चाहे तो बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो जहां पे एंड वाली आएगी, ठीक है बेटा। तो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर हो गई अभी, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारी होगी बैलेंसिंग फिगर, हमारे पास ये अमाउंट मिसिंग है तो इसको हमने निकालना है, ठीक है। तो एडवांस ओपनिंग हमारा क्रेडिट साइड जाता था है ना, तो बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो बिगिनिंग वाली आएगी पहले, फिर हम यहां लिखेंगे टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, टू एडवांस सब। तो ये हमारी कौन सी आएगी बेटा, एंड वाली आएगी यहाँ पे। तो जो हम रिसीव करते थे वो हम यहां लिखते थे, अगर आपको जानो बाय बैंक सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय बैंक, तो जहां पे हमारे पास आएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड।
जो बेटा हमारा था टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से चलूं हमारे पास क्या क्या गिवन है, तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग है मेरे पास 30,000, तो वो मैं जहां पे लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग 30,000। फिर मेरे पास गिवन है एडवांस 2020 की, यानी कि एडवांस एट एंड, तो एडवांस एट एंड हमारे पास जहां पे आएगी इसकी अमाउंट है 40,000। बेटा फिर उसने हमें दिया हुआ है एडवांस 2019 की, तो ये है एडवांस एट बिगिनिंग 14,000, तो 14,000 हम जहां पे लिखेंगे। फिर उसने बोला कि हमने रिसीव कितनी की है बेटा, हमने रिसीव की है 2,05,000, तो ये जो 2,05,000 है वो हमने लिखने हैं बाय बैंक में जो हमें रिसीव हुआ। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आएगा बेटा, जो हमारी सब्सक्रिप्शन बनती है। अब उसने खुद बोला, उसने बोला कि हमारे पास कितने मेंबर हैं, हमारे पास 200 मेंबर है और हर मेंबर की सब्सक्रिप्शन कितनी है, हर मेंबर की सब्सक्रिप्शन है 1000, तो यानी कि 200 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 1000 के साथ, मेरे पास आ जाएगा कि करंट ईयर की कितनी सब्सक्रिप्शन बनती है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं, तो ये 2 लाख आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपकी बैलेंसिंग फिगर रहेगी। अब ये जो हम निकालेंगे ना आउटस्टैंडिंग, वो क्या होगा हमारे पास, वो हमारी होगी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है बेटा, तो सिंपल ये कैसे आ जाएगा, इनको प्लस करके और इनको माइनस करके, तो मैं कर ही लेता हूं। तो 2,70,000 में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 14,000 और माइनस करेंगे 2,05,000, तो हमारे पास आ जाएगा 51,000 जो कि हमारी क्या है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ठीक है बेटा, समझ आ गया आपको। तो इसको निकालने का तरीका और भी है। क्वेश्चन नंबर 22 को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं बेटा, एक तरीका और भी है इसका। तो जैसे आपको पता है हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट ना, उसमें हम क्या करते थे, ऐड करते थे आउटस्टैंडिंग एट एंड, और दूसरा हम क्या करते थे, एडवांस एट बिगिनिंग, और लेस क्या करते थे हम, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, और दूसरा हम लेस करते थे एडवांस एट एंड। तो हमारे पास जो आंसर निकलता था वो निकलता था सब्सक्रिप्शन अर्न, तो ये मेरा आंसर निकलता था। अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में देखो, पहले इसको मैंने जस्ट लाइन वाइज लिखा बेटा अभी, ठीक है, एक ही लाइन में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो अगर आप वैल्यू पुट करते हो तो सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुई है 2,05,000 की, आउटस्टैंडिंग एट एंड हमारा मिसिंग है जो कि हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एट एंड है वो भी हमारा क्या है, मिसिंग है। एडवांस एट बिगिनिंग हमारे पास है 14,000, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग हमारे पास है 30,000, एडवांस एट एंड हमारे पास 40,000 है, और जो सब्सक्रिप्शन हमने अर्न की है वो हमने की है 2 लाख। ये 2 लाख हमारे पास कैसे है बेटा, ये 2 लाख हमारे पास आया है नंबर ऑफ, उसने बोला था ना कि हमारे पास कितने मेंबर है, उसने बोला था कि 200 मेंबर है हमारे पास, और हर मेंबर की जो सब्सक्रिप्शन है वो कितनी है 1000। तो अगर मैं 200 को 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो जो करंट ईयर की मेरी सब्सक्रिप्शन बनेगी वो कितनी बनेगी, 2 लाख। ठीक है, तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड, तो जो होगा आपका 51,000।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 हमारे पास। तो इसमें देखो उसने क्या बोला अभी, कहता फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो अभी हम क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो इस बार उसने हमें सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाने के लिए बोला है। तो पार्टिकुलर हमारे पास 2019 के हैं और 2020 के हैं। तो सबसे पहले उसने क्या बोला, सब्सक्रिप्शन इन एरियर। एरियर का मतलब क्या होता है बेटा, आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग जो हमारे पास बिगिनिंग का है वो है 20,000 और आउटस्टैंडिंग एट एंड हमारे पास है 18,000। सेम जो एडवांस हमारे पास है, बिगिनिंग का एडवांस है 13,000 और एडवांस एट एंड हमारे पास है 11,000। फिर कहता इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर 2,10,000। तो हमने रिसीव कितना किया बेटा, 2,10,000। आगे उसने क्या बोला, इंक्लूडिंग 6,000 ऑफ एरियर फ्रॉम प्रीवियस ईयर। तो कहता है इसमें 6,000 प्रीवियस ईयर का था, ठीक है। उसके बाद कहता है सब्सक्रिप्शन एरियर, ये मेन पॉइंट है, सब्सक्रिप्शन एरियर ऑफ प्रीवियस ईयर वर रिटर्न ऑफ 4,000। कि पिछले साल की जो हमारी 4,000 आउटस्टैंडिंग थी ना, वो हमने क्या किया, राइट ऑफ कर दी। तो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना है, तो वो हम बनाएंगे अभी। तो सबसे पहले देखो बेटा इसमें क्या था हमारा, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। मैंने आपको बोला था एक पॉइंट कि अगर आपने अकाउंट बनाना है ना, तो उसमें हम क्या डालते हैं, उसमें हम हमेशा फुल अमाउंट करते हैं, ठीक है, उस पार्टिकुलर डेट को। तो 31 मार्च 19 को जो फुल अमाउंट है उसमें से कितना मिला नहीं मिला मुझे नहीं पता, जो फुल अमाउंट है वही हमने जहां पे रिकॉर्ड कर दिया। सेम आउटस्टैंडिंग एट एंड, यानी कि 31 मार्च 2020 को जो टोटल आउटस्टैंडिंग है, चाहे वो करंट ईयर की है चाहे प्रीवियस, जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो ही हमें यहाँ पे पुट करनी है जब हम अकाउंट बनाते हैं। तो देखो बेटा कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग है मेरे पास 20,000। तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग आपका आएगा डेबिट साइड 20,000। तो आउटस्टैंडिंग एट एंड हमारे पास है 18,000। आउटस्टैंडिंग एट एंड हमारे पास है 18,000। सेम एडवांस एट बिगिनिंग भी है मेरे पास, जाएगा क्रेडिट साइड। एडवांस एट बिगिनिंग हमारे पास है, अगर आप देखो तो हमारे पास है 13,000 और एडवांस एट एंड हमारे पास है 11,000। तो जो एडवांस एट एंड है वो हमारा आएगा डेबिट साइड 11,000। फिर कहता है कि जो हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव की है ना, तो कितनी रिसीव की है बेटा हमने, वो हमने रिसीव की है 2,10,000। जो टोटल रिसीव की है ना वो हम रिकॉर्ड करेंगे। तो बाय बैंक सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव किया 2,10,000। तो एक मेन पॉइंट इसमें हो रहा है जो हमें देखना पड़ेगा, बड़ा जबरदस्त ना एक चीज बोली है कि इस पॉइंट को आप प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करना। उसने बोला था सब्सक्रिप्शन एरियर ऑफ प्रीवियस ईयर वर रिटर्न ऑफ 4,000, ठीक है। क्या 4,000 की मैंने क्या कर दी, राइट ऑफ कर दी। बेटा पिछले साल की आउटस्टैंडिंग यानी कि बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग थी मेरी 20,000 है ना, तो ये 20,000 मेरी आउटस्टैंडिंग थी, तो उसको मैंने डेबिट साइड लिखा। अब क्या बोलता कि इसमें से 4,000 मुझे नहीं मिलेगा, मेंबर्स ने मना कर दिया, तो क्या हो गया मेरा लॉस। तो इसको ऑपोजिट साइड लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, बाय
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जी आपका क्या था, जी आपका था सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। तो जो आपने राइट ऑफ कर दी 4000, वो आपके लिए लॉस हो गया, तो वो भी आपका काम हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में। थोड़ा ये रखना क्योंकि ओपनिंग जहां पे थी और इसमें से जो लॉस हुआ वो ऑपोजिट साइड आएगा, ठीक है बेटा। अब मिसिंग क्या है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितनी आएगी, तो जहां हम लिखेंगे ये टू इनकम एक्सपेंडिचर हमने लिखा हुआ है, तो ये बैलेंसिंग फिगर वाली मिसिंग है, ठीक है। इसकी हमारी निकलेगी बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर बेटा सिंपल हुई, तो टोटल हमारे पास 2,45,000, इसमें से मैंने माइनस करना है 20,000 और माइनस करना है 11,000, तो मेरे पास 2,14,000 है जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड शो कर ली, ठीक है बेटा। तो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर थी, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा।